क्वेश्चन। हम लोग बात कर रहे थे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। हमने पिछली वीडियो में ईआर के बेसिक देखे थे और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पार्टिसिपेशन कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है। देन विल लुक इनटू कार्डिनैलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फाइंडिंग द कैंडिडेट की फ्रॉम द ईआर मॉडल। ये वाला जो टॉपिक है दिस विल फॉर्म द बेसिक फ्रॉम ईआर टू डीबीएमएस कन्वर्जन। सो ये आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना है और इनके सेक्शंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि कौन सी एंटिटी कितना पार्टिसिपेट कर रही है। अब पार्टिसिपेशन का मतलब हमेशा निकलता है डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रेंट। तो जो भी हमें यूजर कंस्ट्रेंट बताएगा उसके बेसिस पे हम लोग पार्टिसिपेशन निकालते हैं। सो पहले पार्टिसिपेशन के टाइप्स देख लेते हैं। सो पार्टिसिपेशन इज ऑफ टू टाइप्स, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, एज द नेम सजेस्ट कि सारे के सारे जो रिलेशन में एंटिटीज है दे आर ऑल रिलेटेड टू अदर वन। ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेशन को अगर मुझे शो करना है तो टोटल पार्टिसिपेशन को शो करने का तरीका होता है विद अ डबल लाइन लाइक दिस। ठीक है, और पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब सम पार्ट ऑफ द एंटिटीज आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब कुछ एंटिटीज रिलेट हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही हैं। सो दिस इज द पार्शियल पार्टिसिपेशन, इसे हम डिनोट करते विद अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कि पार्टिसिपेशन टोटल और पार्शियल कैसे वर्क करता है। हमें एक कंस्ट्रेंट दे रखा है, हमेशा ध्यान रखना पार्टिसिपेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंट ओनली। जैसे जैसे कंस्ट्रेंट चेंज होगा हमारा पार्टिसिपेशन भी चेंज होगा। तो सब हमारे यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखा है एम्प्लॉय टेबल का ही जो हम लोग ले रहे थे, दैट एम्प्लॉय मैनेजेस सम डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय मेनी एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय है वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट को, सम मतलब कि एटलीस्ट वन, कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट को तो मैनेज कर रहा है और जो डिपार्टमेंट है इट इज मैनेज बाय मेनी एम्प्लॉयज। मैनी का मतलब क्या कि या तो वो एक भी एम्प्लॉय से नहीं होगा या फिर मल्टीपल एम्प्लॉयज से भी हो सकता है। ठीक है, सो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने बनाया है एम्प्लॉय मैनेजेस द डिपार्टमेंट का रिलेशन। तो इसमें हमारे एम्प्लॉय EID इज द की एंड डिपार्टमेंट में DID इज द की एंड ये जो मैनेजेस रिलेशन है इसके जो एट्रीब्यूट्स है दे आर रेफरेंसिंग EID एंड द डिपार्टमेंट। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो एम्प्लॉय मैनेजेस सम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने रिलेशन का एग्जांपल लिया है E1 इज मैनेजिंग दिस, E2, E3 एंड E4, बट डिपार्टमेंट D1, D2, D2, D3, D4. Now you can see that if we see this employee part, दिस एम्प्लॉय इज हैविंग अ टोटल पार्टिसिपेशन। मतलब हर एक एम्प्लॉय कोई ना कोई डिपार्टमेंट को तो मैनेज कर ही रहा है। सो फ्रॉम एम्प्लॉय साइड वी हैव अ टोटल पार्टिसिपेशन, बट व्हेन इट कम्स टू द डिपार्टमेंट साइड वी कैन सी दैट दिस इज अ डिपार्टमेंट विच इज नॉट मैनेज बाय एनी ऑफ द एम्प्लॉय। सो देर इज सम डिपार्टमेंट विच इज नॉट मैनेज बाय एनी ऑफ द एम्प्लॉय, सो दिस इज अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एक रिलेशन बनाएंगे, से फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया एक एम्प्लॉय की एंटिटी, देन मैंने बनाई डिपार्टमेंट की एंटिटी, और हम लोग अब इसे शो कैसे करेंगे। सो वी हैव अ मैनेजेस रिलेशन, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैनेज रिलेशन। नाउ फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड की तरफ से आई हैव अ टोटल पार्टिसिपेशन, बट फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड आई हैव ओनली द पार्शियल पार्टिसिपेशन। सो दिस इज हाउ वी शो द पार्टिसिपेशन ऑफ टोटल एंड पार्शियल। सो एम्प्लॉय साइड की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन था तो इसलिए हम लोग ने डबल लाइन शो की, एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड दिस इज द सिंगल लाइन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप सेट। कार्डिनैलिटी क्या बताती है कि एक रिलेशनशिप सेट जो है वो मैप कैसे हो रखा है। सो जो मैपिंग है एक रिलेशनशिप सेट की विद द एंटिटीज वो हमें बताता है कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी दो होती है, एक तो वन और एक होती है मैनी। सो वन का मतलब क्या है, एंटिटी कैन रिलेट टू एटमोस्ट वन अदर एंटिटी। अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, तो जीरो या फिर वन। ठीक है, और यहाँ पर मैनी का मतलब क्या, एंटिटी कैन रिलेट टू जीरो और मोर अदर एंटिटीज। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें इसे डिनोट करने का तरीका क्या होता है, वन को अगर हमें डिनोट करना है तो विल डिनोट लाइक दिस विद एन एरो साइन, और मैनी को अगर डिनोट करना है तो विद अ सिंगल लाइन। ठीक है, पॉसिबल कार्डिनैलिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। इट कैन बी वन कैन रिलेट टू वन, वन कैन रिलेट टू एम, मतलब वन कैन रिलेट टू मैनी, मैनी कैन रिलेट टू वन एंड मैनी कैन रिलेट टू मैनी। सो मैंने यहाँ पे एन से डिनोट कर दिया। सो दिस इज ऑल द पॉसिबल कार्डिनैलिटीज जो कि हम लोग देख सकते हैं और ये बहुत यूज होंगे, और इन्हीं कार्डिनैलिटी के बेसिस पर हम लोग कैंडिडेट की निकालेंगे। तो आइए अब कैंडिडेट की निकालना सीखते हैं।
अब देखते हैं हम लोग कैंडिडेट की कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो मैंने फर्स्टली लिया है वन टू मैनी रिलेशन में हमें बोल रहा है कि कैंडिडेट की फाइंड करो। सो पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे हमें कंस्ट्रेंट से ईआर मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, देन विल चेक इनटू फाइंडिंग द कैंडिडेट की। सो हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है दैट ईच इवन एंटिटी कैन रिलेट टू मैनी E2। ठीक है, तो इवन जो है अगर ये रिलेट करेगी इट कैन रिलेट टू मैनी E2। ठीक है, तो अब इवन कैन रिलेट टू मैनी E2, तो इवन रिलेशन विद E2 कैन बी मैनी, है ना। तो मैनी साइड के लिए हम लोग एक सिंगल लाइन देते हैं एंड देयर इज नथिंग। मैंने आपको बताया था मैनी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं वन को विद एरो। ठीक है, बट ईच E2 कैन रिलेट टू एट मोस्ट वन। अब E2 की तरफ से अगर मैं रिलेशन बनाऊँ इवन का, तो ईच E2 कैन रिलेट टू एट मोस्ट वन, यानी वन मैपिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू ER। तो हमारे इवन दे रखा था, इवन कैन रिलेट टू मैनी E2 बट E2 कैन रिलेट टू एट मोस्ट वन या फिर वन मैपिंग। सो वन टू M मैपिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग की कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो की फाइंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है इसी को ही, ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। सो हमें क्या बोले, इवन कैन रिलेट टू मैनी। सो फॉर एग्जांपल मेरा इवन ये है E2, दीज आर द वैल्यूज, और हम लोग अब रिलेशन बनाते हैं। तो इवन कैन रिलेट टू मैनी E2। सो फॉर एग्जांपल 1 कैन रिलेट टू 12, 1 कैन रिलेट टू 13। ठीक है, इवन कैन रिलेट टू मैनी E2 बट E2 can relate to exactly 1 या at most 1. So 14 can relate to any of these things. So for example मैंने यहाँ पर बनाया एक 14 can relate to 2 और हमें at most 1 बोला है, so 15 can be left, क्योंकि at most का मतलब क्या होता है, तो 0 या फिर 1। अब हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर की कैसे बनेगी। की प्रॉपर्टी ये होती है दैट की हैज़ टू बी यूनिक, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखा है तो 1 कैन रिलेट विद मैनी, 2 is related to 2, but from the M side this is like this। तो क्या अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस रिलेशन में अगर मुझे की फाइंड करनी है, क्या A जो है वो की हो सकता है? नहीं, बिकॉज A के अंदर हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। बट क्या B की हो सकता है? येस, बिकॉज B के अंदर हमारी यूनिक वैल्यूज़ है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हम लोग 1 to M रिलेशन की मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो जो मैनी वाली साइड है इसके अंदर हमारा एग्जैक्टली 1 मैपिंग होगी या फिर 0 मैपिंग होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आएंगी हमारी, दिस विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, क्योंकि इसकी मैपिंग जो है E2 की मैपिंग इवन के साथ इट कैन बी ईदर 1 और 0, तो ये वाली वैल्यूज तो हमेशा इस तरफ से यूनिक ही आएंगी, है ना। सो इन दिस रिलेशन जो हमारी की होगी इट विल बी B। सो अगर हम लोग 1 to M की बात करें, तो जब भी हम लोग 1 to M रिलेशन में कैंडिडेट की निकालेंगे रिलेशन R की, इट विल बी फ्रॉम द की फ्रॉम द M साइड। ठीक है, सो 1 to 1 M मैपिंग में की इज फ्रॉम द M साइड। सो जितने भी एट्रीब्यूट M साइड में की होंगे वो सारे रिलेशन की भी की होंगे। सो दिस इज 1 to मैनी मैपिंग। अब सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइन्स अगर मैं बोलूँ मैनी टू 1 मैपिंग, तो मैनी टू 1 में भी वही है। ठीक है, मैनी टू 1 में क्या होगा, जब भी अगर M to 1 होगा, सो जो की होगी इट विल बी फ्रॉम द M साइड, बिकॉज जो हमारा एग्जैक्टली 1 वाला रिलेशन है वो E2 की तरफ से होल्ड कर रहा है, बट इवन कैन रिलेट टू मैनी। सो यहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज होने के चांसेस है, बट फ्रॉम द M साइड देयर विल ऑलवेज बी यूनिक वैल्यूज, है ना। तो वो यूनिक वैल्यूज हमारी की तरह बिहेव कर सकती हैं। सो फ्रॉम द 1 to M मैपिंग एंड M to 1 द की विल ऑलवेज बी फ्रॉम द M साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 to 1 मैपिंग। 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या होता है, दैट E1 कैन रिलेट टू एट मोस्ट 1 E2 एंड E2 कैन रिलेट टू एट मोस्ट 1 E1। तो E1 कैन रिलेट टू एट मोस्ट 1 E2। ठीक है, E1 कैन रिलेट टू एट मोस्ट 1 E2 और नाउ E2 कैन रिलेट टू एट मोस्ट 1 E1। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, अब इसका की क्या होगा उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं सेम लाइंस पर। अब A कैन रिलेट टू एटमोस्ट 1। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, बार बार मैं बता रही हूँ, 0 और 1। 0 मतलब कि हम कोई एंटिटी छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सो रिलेशन में अगर 1 कैन रिलेट टू 11, बट क्या 1 कैन रिलेट टू 12? नो, बिकॉज 1 कैन रिलेट टू एटमोस्ट 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। नाउ 2 कैन रिलेट टू 12, 3 कैन रिलेट टू 14 एट्सेट्रा। ठीक है, 14। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सो this one can relate to 11, 1 is related to 1, 2 is related to 12, मतलब एक एंटिटी इज रिलेटेड टू ओनली 1 एंटिटी। ठीक है, 3 is related to 3, यहाँ पे 11 से, 12 से एंड 14 से। सो इफ वी कैन सी दैट इधर यहाँ पे एक तो हम लोग ने एक छोड़ दिया है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज हम लोग एटमोस्ट 1 की बात कर रहे थे। सेकेंडली अब हम लोग की फाइंड करते हैं, तो इस रिलेशन की R की
कैंडिडेट की क्या हो सकती है? कैंडिडेट की वो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे क्या ये ए यूनिक है। यस, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली वन मैपिंग पॉसिबल है, यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि इसने वन मैपिंग बोला है। सिमिलरली क्या यहाँ पर ये की पॉसिबल है? यस, बिकॉज इसकी साइड से भी एक ही मैपिंग है, रिपीटेड वैल्यूज पॉसिबल है ही नहीं बिकॉज इट कैन रिलेट टू ओनली वन, है ना। सो यहाँ पर हमारी अगर हम लोग कैंडिडेट की निकाले रिलेशन आर की, सो ए कैन ऑल्सो बिहेव एज अ कैंडिडेट की एंड बी कैन ऑल्सो बिहेव एज द कैंडिडेट की। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1-to-1 मैपिंग के अंदर अगर हम लोग कैंडिडेट की निकाले तो इट कैन बिहेव फ्रॉम द एनी ऑफ द रिलेशन, इसके दोनों एट्रीब्यूट जो है वो हमारे की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द 1-to-1 मैपिंग कैंडिडेट की। अब मैनी टू मैनी को और देख लेते हैं। मैनी टू मैनी मैपिंग का मतलब क्या है? E1 can relate to many E2 and E2 can relate to many E1. So E1 can relate to many E2, ठीक है, एंड E2 can relate to many E1. So हमारे यहाँ पर दोनों साइड अब हम लोग M नहीं दिखा सकते, सो इसलिए हमने N to N बोल देते हैं इस रिलेशनशिप को। सो E1 कैन रिलेट टू मेनी E2 एंड E2 कैन रिलेट टू मेनी E1, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से समझे अगर हम, सो दिस 1 कैन रिलेट टू मेनी B's, ठीक है। तो 1 कैन रिलेट टू 11 ऑल्सो, 1 कैन रिलेट टू 12 ऑल्सो एंड मेनी मोर। सिमिलरली दीज B's कैन रिलेट टू मेनी E1s, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें 11 कैन रिलेट टू 11, 11 कैन रिलेट 12 कैन रिलेट टू 1 ऑल्सो, 12 कैन रिलेट टू 3 ऑल्सो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ने ये एग्जाम्पल जो लिया है इसमें अगर आप देखें तो हमारी की कौन सी बनेगी? क्या हम लोग ए को की बोल सकते हैं? इज ए द की? क्या इसकी कोई भी वैल्यू यूनिक है? नहीं, बिकॉज 1 कैन रिलेट टू मेनी बीज, ठीक है। सिमिलरली क्या बी हमारे यहाँ पे यूनिकली यूनिक हो सकता है? नहीं, बिकॉज बी कैन रिलेट टू मेनी एज। तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू कैन बी पॉसिबल इन बोथ ए एंड बी। तो हमारी इसकी कैंडिडेट की क्या हो सकती है? क्या ए और बी कंबाइंडली यूनिक है? तो अगर हम लोग देखें कि ए और बी कैन कंबाइंडली फॉर्म द यूनिक वैल्यूज, है ना। तो इस वाले रिलेशन में हमारी कैंडिडेट की क्या होगी? ए बी कंबाइंड, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू M रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप की की होते हैं, इट इज ऑल द एट्रीब्यूट्स कंबाइंडली डिटरमाइन द रिलेशनशिप। तो इसमें हमारे जो सारे एट्रीब्यूट है उनको कॉम्बिनेशन हमारी कैंडिडेट की बनता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मैनी टू मैनी मैपिंग। अब एक बार इसका ओवरऑल समरी देखकर समझते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या सीखा। सो अगर हम लोग 1-to-M मैपिंग की बात करें तो 1-to-M मैपिंग को हम कैसे दिखाते हैं? दिस इज इट कैन E1 कैन रिलेट टू मेनी E2s, E1 कैन रिलेट टू मेनी E2 बट E2 कैन रिलेट टू ओनली 1। सो 1-to-M मैपिंग ऐसे दिखती है। और हमारे इसमें की क्या होते हैं? इट इज द की फ्रॉम द M साइड। तो M साइड हमारा एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? B। सो रिलेशन R की जो की होगी इट विल बी की फ्रॉम द M साइड। सिमिलरली 1-to-1 में बोथ कैन रिलेट टू ओनली 1, ठीक है। तो दिस इज 1-to-1 मैपिंग। और हमारे इसमें की कौन सी हो सकती है? की कैन बी ईदर ऑफ द 1 मैपिंग, ठीक है। तो इधर कैन बी ए बी द की और B कैन बी द की। सिमिलरली अगर हम M-to-1 की देखें, सो E1 कैन रिलेट टू ओनली 1 E2 बट E2 कैन रिलेट टू मेनी E1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे M-to-1 मैपिंग होगी और इसकी कैंडिडेट की क्या होगी? सेम, इट विल बी फ्रॉम द की फ्रॉम द M साइड, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ पर की हो गया। सिमिलरली अगर हम M-to-N देखें, सो E1 कैन रिलेट टू मेनी E2 एंड E2 कैन रिलेट टू मेनी E1, सो इट विल बी M-to-N रिलेशनशिप। और हमारी कैंडिडेट की यहाँ पर क्या होती है? कंबाइंडली एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ऑल द टेबल्स, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा फॉर एग्जाम्पल एक और रिलेशन होता, E1 कैन रिलेट टू E3 ऑल्सो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता हमारा और इसके एट्रीब्यूट होता है C, तो यहाँ केस में हमारी कैंडिडेट की क्या हो जाती है? कंबाइंडली A, B एंड C। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द कैंडिडेट की फ्रॉम द ER मॉडल। अब हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे हम ER को RDBMS में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको इसमें क्या पसंद आया। आपके इस लाइक और कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है टू मेक सच वीडियोज़ मोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।